अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का जो टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 25 है। इंटर पार्ट 2 के अंदर से इकोसिस्टम चैप्टर है और मेजर सब टॉपिक की जो हेडिंग है बायो जियो केमिकल साइकिल। तो बायो मीन होता है जी लाइफ, जियो कहते हैं अर्थ को, केमिकल कहते हैं डिफरेंट केमिकल्स को, और साइकिल मीन ऐसी चीज़ जो फ्लो करे, साइकिल वे में रोटेट करे। तो ज़मीन से बहुत से केमिकल्स जानदारों लिविंग और जानदारों से वापस ज़मीन नॉन लिविंग में सर्कुलेट करते हैं। इस तरह के साइकिल्स को कहते हैं जी बायोजियो केमिकल साइकिल। मेजर 3 साइकिल जो है वो बोले दिखाए सुने जाते हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल। लेकिन जो सेकेंड में पोर्शन आपका इन्वॉल्व है जो सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल के हवाले से है। बोर्ड में इसकी ड्रॉ करना, इसको डिटेल में लॉन्ग में पूछना, कई बार रिपीट हो जाने वाले में क्वेश्चन में से एक है जी। आपने इसको ज़रूर स्केच आउट करना है। आप लोग इस तरह अगर आप ये माइस डेवलप कर लें वेरी गुड, नहीं तो आपसे यहाँ पे माइस लिख दें। लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा जल्दी से ज़रूर शो कर लीजिएगा। बाकी चाहे जो रिटर्न बातें हैं वो लिख लीजिएगा, लेकिन डिटेल में बयान करना बहुत ज़्यादा बार बोर्ड में पूछा जा चुका हुआ है। अब जो बायोजियो केमिकल साइकिल का पैराग्राफ है फर्स्ट इंट्रोडक्टिव, उसमें लिखा हुआ है कि ज़मीन के अंदर प्लांट की ज़रूरत के तहत 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहले को कहते हैं मैक्रो, मैक्रो मीन्स है लार्ज हाई क्वांटिटी। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जी न्यूट्रिएंट्स को, तो ज़्यादा मिकदार में जो केमिकल जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें कॉमन है जी आपकी बुक के मुताबिक वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम। जबकि ऐसे न्यूट्रिएंट जो कम मिकदार में चाहिए, माइक्रो, स्मॉल इन क्वांटिटी, उन्हें कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, दैट इज जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन, etc। अब नाइट्रोजन साइकिल है तो मेजरली बेसिकली नाइट्रोजन के ना 5 स्टेप हैं। इंशाल्लाह जल्द मैं आपको किताब सामने रख के उसको हेडिंग बनवा के भी जल्दी से सिखाऊंगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ मैं मेजर हेडिंग डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। नाइट्रोजन साइकिल के मेजर असल में 5 हेडिंग होती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। सबसे जो पहला इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है उसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेडिंग जनरेट करके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे माहौल के अंदर नाइट्रोजन गैस, इनर्ट गैस की उसमें 78% के राउंड। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें प्रोटीन आती है, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, डीएनए है, आरएनए, इनके अंदर नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट के तौर पे है। तो ये नाइट्रोजन किस तरह हवा से डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए जानदारों तक और किस तरह जानदारों से वापस एटमॉस्फेयर में रिसाइकल किया जाता है, तो ये हमने देखना है। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है कभी भी यूज़ नहीं करी जा सकती सिवाय कुछ बैक्टीरिया के, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, बड़ा अहम एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। ये क्या करता है बायोलॉजिकली एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट बना सकता है इजीली। अब ये बनाता है तो नाइट्रोजन का किसी कंपाउंड के साथ जुड़ जाना, फिक्स हो जाना, जिससे वो कोई दूसरा जानदार के लिए काबिल इस्तेमाल बन जाए, इस अमल को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड स्टेप है जी अमोनिफिकेशन। जब भी कोई जानदार या तो डेड हो जाए या कभी कभार कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डेड या किसी तरह के वेस्ट से डिकम्पोज करके जानदारों को जो वेस्ट है उन्हें डिकम्पोज करने के बाद अमोनिया जनरेट करते हैं या अमोनियम आयन जनरेट करते हैं। तो जब भी डिकम्पोजिशन होगी या किसी और तरह की डिटेरियोरेशन होगी उससे अमोनिया या अमोनियम आयन जनरेट होती है, इसे कहा जाता है अमोनिफिकेशन, अमोनिया का बनना। ज़्यादातर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ऐसा परफॉर्म कर रहे होते हैं। थर्ड स्टेप है जी नाइट्रिफिकेशन। नाइट्राइट्स NO2 आयन और नाइट्रेट्स NO3 आयन की फॉर्मेशन कहलाती है नाइट्रिफिकेशन। ये अमोनिया को फर्दर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं, तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया बहुत अहम एमसीक्यूज है नाइट्रोसोमोनास, और इस नाइट्राइट को फर्दर नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला बड़ा अहम बैक्टीरिया जी नाइट्रोबैक्टर, जो कि यूटिलाइज होते हैं इस अमोनिया को या अमोनियम आयन को फर्दर नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, डैट इज नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रिफिकेशन हो जाने के बाद जब ये प्लांट तक या ये पौधे फर्दर किसी एनिमल तक जाते हैं, उनकी बॉडी का हिस्सा बनते हैं, टू बिकम द पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी, डेट इज नोन एज एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में दोबारा नाइट्रेट्स वगैरह को रिड्यूस करके, ठीक है, ये बुक में आप देखिएगा आखिरी 3-4 लाइनों में बात लिखी हुई है, बड़ी अहम एमसीक्यूज के हवाले से है। इसको रिड्यूस करके अमोनिया और अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है। देन इस अमोनियम आयन को ये जानदार नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करने के बाद अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको रिड्यूस करके देन फर्दर उस अमोनियम या अमोनियम आयन को ये फर्दर जो है अमाइनो एसिड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जब ये अमाइनो एसिड बन जाते हैं देन यही अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, जो हमारा आफ्टर वाटर ड्राई वेट जो है मैक्सिमम पोर्शन है आवर बॉडी का, तो वो जो है बनाने में इस्तेमाल होता है। देन ये जो है
जानवरों की बॉडी का पार्ट बन जाएगा, ग्रास वगैरह का, प्लांट का, या किसी और बॉडी के पार्ट बन जाएगा। लेट से माइस है, कोई और हर्बीवोर है, या कार्निवोर है, या ओमनीवोर, उनकी बॉडी का पार्ट आहिस्ता था स्टेप बाय स्टेप बन जाए, दैट इज असिमिलेशन। और जब वो जानवर डेड होते हैं तो डेड होने का भी डी नाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रोजन दोबारा से इनको डिकम्पोज करके एटमोसफेयर में नाइट्रोजन गैस की में सिक्रीट की जाती है, वापस भेजी जाती है। इस अमल को कहा जाता है डी नाइट्रिफिकेशन। और ये डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं जो कि इनको डिकम्पोज करके ब्रेक करके इस नाइट्रेट को या अमोनियम आयन को दोबारा से डिफरेंट रिडक्शन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस, स्पेशली रिडक्शन के से गुजार के दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। और ये साइकिल बार बार ऐसे ही चलता रहता है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आएगा। डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसमें जितनी भी लेबलिंग है सारी की सारी आपने मेंशन करनी, इस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।